हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना। हृदय मानव के परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग होता है। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जो पूरे शरीर में परिसंचरणीय द्रव को बहाता है और इसी परिसंचरणीय द्रव की मदद से हमारे शरीर में हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, भोजन आदि चीज़ें एक जगह से एक अंग से दूसरे अंगों तक जाती है। रक्त को पंप करने का काम हृदय का होता है। मानव का हृदय जो होता है शंकु के आकार का होता है और ये गुलाबी रंग का होता है। अब हम इसकी संरचना को समझते हैं। मानव की हृदय की संरचना बनाने के पहले हम एक शंकु बनाते हैं और हम वैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा हम नॉर्मली हृदय का बनाते हैं। ये हमने एक हृदय का शंकु के आकार का स्ट्रक्चर बनाया। हृदय में दो महाशिराएं होती, अग्र महाशिरा जो शरीर के आगे वाले भाग से रक्त लेकर आती है और पश्चिम महाशिरा जो शरीर के पश्चिम भागों से रक्त लेकर आती है। तो हम इस चित्र में एक अग्र महाशिरा बना देंगे और एक पश्चिम महाशिरा। ये जो नीचे बनेगी वो पश्चिम महाशिरा और जो ऊपर बनाएंगे वो अग्र महाशिरा है। मानव का हृदय द्विझिल्ली युक्त होता है, मतलब मानव के हृदय के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। मानव के हृदय पर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। इसकी बाहरी स्तर पेराइटल और आंतरिक स्तर विसरल कहलाती है। ये हमने दोहरी झिल्ली बना दी। हृदय की दीवारों को बीच में से अलग किया जाता है, मतलब हृदय के कक्षों को अलग करने के लिए एक सेप्टम पाया जाता है। तो ये हमने सेप्टम बना दिया। अब यहाँ से हम दोहरी लेयर बना देते हैं। हमने पूरी दोहरी लेयर बना दी इस तरह से। इन दोहरी लेयर में ये जो नीचे वाले कक्ष है वो नीले कहलाते हैं और ऊपर वाले कक्ष आलिंद कहलाते हैं। ऊपर वाले कक्ष भी सेप्टम के द्वारा अलग रहते हैं, इसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। दोनों नीले भी एक सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं, इन्हें अंतरा नीले सेप्टम कहते हैं। इस तरह मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष बनते हैं। 2 कक्ष ऊपर होते हैं और 2 कक्ष नीचे होते हैं। ऊपर वाले कक्षों को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्षों को नीले कहा जाता है। आलिंद और नीले के बीच में अंतरा आलिंद नीले पट्ट पाए जाते हैं, अंतरा आलिंद वॉल्व पाए जाते हैं। यहाँ पर वॉल्व होते हैं तो हम यहाँ पे वॉल्व बना देते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। बिल्कुल ऐसे तो नहीं होते, लेकिन संरचना में हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इन वालों पर पुरकिंजे फाइबर लगे होते हैं तो हम यहाँ फाइबर्स बना देते हैं। ये वाल्व होते हैं। दाएं आलिंद और नीले के बीच में ट्राइक स्पिड वाल्व पाया जाता है और बाएं आलिंद और नीले के बीच में बाइक स्पिड वाल्व पाया जाता है। इन पुरकिंजे फाइबर की वजह से जब वाल्व खुलते हैं तो आलिंद का जो ब्लड होता है वो नीले में आता है। जो नीले होता है वहाँ से एक पल्मोनरी महाधमनी निकलती है। इस तरह से इन धमनियों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। 3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इसी तरह बाएं नीले से भी एक धमनी निकलती है जिसे दैहिक महाधमनी कहा जाता है। ऊपर आने का देव वक्र हो जाएगी, इसको हमें मोड़ना पड़ेगा इस तरह से। और हृदय के पीछे की तरफ से ये नीचे की तरफ आ जाएगी और शरीर के निचले भागों में रक्त ले जाएगी। ऊपर वाले भागों के लिए हम निशान बना देते हैं, यहाँ पे कुछ धमनियाँ बना देते हैं इससे जुड़ी हुई। ये शरीर के अग्र भागों में, जैसे सर में और ये दाहिने हाथ में और ये बाएं हाथ में रक्त लेकर बाएं भाग में रक्त लेकर जाएगी। ये जो पल्मोनरी महाधमनी है ये चाप बनाएगी जिसे पल्मोनरी चाप कहेंगे। यहाँ पर आने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। चूँकि हमारे शरीर में
2 फेफड़े पाए जाते हैं, तो ये वाली बाएं फेफड़े की तरफ ले जाएगी रक्त को, और ये वाली जो धमनी है वो दाएं फेफड़ों की तरफ रक्त को लेकर जाएगी। धमनी रक्त लेकर जाती है, जबकि शिराएं रक्त लेकर आती है। तो अब शिराएं बना देते हैं। इन शिराओं को बोलेंगे पल्मोनरी शिरा। ये पल्मोनरी शिरा यहाँ से आ रही है, और यहाँ से आने के बाद ये अपने स्राव को यहाँ पर डाल देती है। धमनियाँ रक्त लेकर जाएगी, शिराएं रक्त लेकर आएगी। ये फेफड़ों में रक्त लेकर जा रही है और ये फेफड़ों से रक्त लेकर आ रही है। ये दाहिनी तरफ से आ रही, इसी प्रकार बाईं तरफ से भी इस तरफ आती है। हम यहाँ पर भी बना देते हैं एक पल्मोनरी शिरा। इस तरह ये हृदय का रस चित्र बन गया। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे भी हम अर्धचंद्राकार कपाट बना देते हैं। ये जो है ये सेप्टम है। पहले हम नीले के नाम लिख देते हैं। हृदय में 4 कक्ष बन गए, इन चारों कक्षों का नाम लिख देते हैं। ये है दायां आलिंद, और ये है बायां आलिंद। इसी प्रकार ये जो वाला भाग है इसको ऐसा बना देते हैं। ये वाला भाग जो है वो दायां नीलय, इसी प्रकार इधर वाला भाग है बायां नीलय। ठीक है। ये जो भाग है ये वाले ये है पुरकिंजे तंतु जो वाल्व को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ये है दैहिक महाधमनी, दैहिक महाधमनी। इसी प्रकार ये जो है ये पश्च महाशिरा जो शरीर के पिछले भागों से रक्त लेकर हृदय में आती है, इसलिए इसका नाम क्या गया, शिरा लगा। ये जो है ये वाली ये है अग्र महाशिरा। ये जो है ये पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी। ये जो है ये पल्मोनरी शिरा है। चूँकि ये दाई तरफ है तो हम इसमें दाई लिख देते हैं, इसमें भी दाई लिख देते हैं। दाई पल्मोनरी धमनी, दाई पल्मोनरी शिरा। इसी प्रकार बाई तरफ ये जो है ये बाई पल्मोनरी धमनी, ये जो है ये बाई पल्मोनरी शिरा। ठीक है। अब ये चाप देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ये जहाँ पर धमनी डिवाइड होती है ये चाप कहलाता है। ये है पल्मोनरी महाधमनी चाप। ये जो है ये है कैरियोसिस्टेमिक चाप, कैरियोसिस्मेटिक चाप। ये चाप है, यहाँ से कई धमनियाँ निकलती है। इसी जगह से एक और शाखा होती है यहाँ पर छोटी सी, ये होती कोरोनरी धमनी की शाखा जो हृदय की दीवार को ही रक्त लेकर जाती है। इस तरह ही हमने हृदय का चित्र बनाया। हम यहाँ पर कपाटों के नाम भी लिख देते हैं। जैसे इस कपाट का नाम जो है वो चूँकि बाईं तरफ है तो इसका नाम लिख देते हैं बाइक स्पीड कपाट। इसी तरह इस तरफ जो कपाट बनेगा ये वाला, इसको लिख देते हैं ट्राइक स्पीड कपाट। इसमें 3 वलय होते हैं इसलिए ट्राई शब्द यूज़ हुआ। इस वाल्व में 2 वलय होते हैं इसलिए बाई शब्द यूज़ हुआ है। ये वाले जो है कपाट, ये वाले असल में ये अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ये विशेष प्रकार के कपाट होते हैं, इनका आकार आधे चंद्रमा जैसा होता है, सेमी ल्यूनर, इसलिए अंग्रेजी में इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर कपाट। तो
तो इस तरह पूरी हृदय की संरचना बन गई। अब हम इसे लिखेंगे कैसे या याद कैसे करेंगे, तो वो हम अब इस संरचना को कैसे बोलेंगे और कैसे याद करेंगे वो हम देख लेते हैं। मानव का हृदय जो होता है वो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। हृदय के चारों तरफ एक दोहरे आवरण की झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियल झिल्ली के मध्य पेरिकार्डियल गुहा पाई जाती है जिसके अंदर पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय को धक्कों से, रगड़ से, घर्षण से और आघातों से बचाता है। हृदय को के आंतरिक संरचना पर देखने पर उसमें 4 कक्ष दिखाई देते हैं। ऊपरी कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले कक्ष नीले कहलाते हैं। दोनों आलिंद अंतरा आलिंद पट्ट द्वारा अलग रहते हैं जिसे सेप्टम भी कहा जाता है, और दोनों नीले अंतरा आलिंद अंतरा नीले सेप्टम द्वारा अलग होते हैं। आलिंद और नीले के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है। दाएं नीले से पल्मोनरी चाप निकलता है जिससे पल्मोनरी धमनियाँ निकलती है जो फेफड़ों को रक्त लेकर जाती है। उसी प्रकार बाएं नीले से सिस्टेमिक चाप निकलता है जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त लेकर जाता है। अब आप हृदय की संरचना बनाएंगे और जैसा मैंने बोला है उस हिसाब से आप लिखकर याद कर लीजिए।